हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा इतने इंटरेस्टिंग वे से सिखाऊंगा। किसी भी क्लास में अगर आप रिलेशन फंक्शन करोगे 11th 12th बीटेक बीएससी एमएससी, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप मेरे साथ बने रहो और हर चीज को सिस्टमैटिकली पढ़ते रहो। रिलेशन फंक्शन में क्या है, आप अकेडमीज की जेई मेंस की या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, वहां 11th और 12th का कंबाइंड रिलेशन फंक्शन करवाते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव समझ आएगा, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ 2 3 4 ट्रिक्स ही है जो अलग से समझने वाली है। मेन कहानी तुम्हें मैं सिखाऊंगा। 11th का समझ के 12th में समझना आसान है। तो सबसे पहले 11th का समझ आएगा, फिर ही आप 12th का समझ सकते हो। तो रिलेशन फंक्शन में ये सेट्स का एडवांस रूप है। सेट्स, अभी आपने सेट्स की डेफिनेशन की है। सेट्स में दो चीजें लेके चलते हैं, ए और बी, टू सेट्स। सबसे पहले क्या हुआ दुनिया में बच्चे पैदा हुए, उनका कोई ना कोई नाम रखना था। मैथमेटिकली फॉर्म में उसका नाम ए और बी रख दिया, सेट्स रख दिया। वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। मैथ का अगला टॉपिक आएगा इसके बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कहानी यहां से शुरू होगी नए चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन में, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूं। +2 में इससे आगे चलूंगा। +1 समझने के बाद +2 तो बहुत जल्दी समझ आएगी आपको रिलेशन एंड फंक्शन की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, टीचर्स बहुत डराते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत मुश्किल है। मैं इतने रोमांटिक और अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि आपको अलग से कोई खास बुक भी रेफर नहीं करनी पड़ेगी। ए और बी दो सेट्स है, फिर आए कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथ की फॉर्म में इसको हमेशा लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं बोलते, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जब भी सेट्स की मल्टीप्लाई होती है उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुकी है, फिर आप रिलेशन, पहले बच्चे पैदा हुए, फिर वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर उनके रिलेशन बनेंगे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा नेबर है, ये मेरे दोस्त का फ्रेंड है। तो बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, वो सारे रिलेशन इसके अंदर करोगे। आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो +2 के अंदर है। आप अगर एडवांस देखना चाहते हो तो +2 की मेरी वीडियो देख सकते हो। इसके बाद टाइप्स आएगी, वो टॉपिक 12th में है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सब 12th क्लास में आएगा। रिलेशन की डोमेन, रेंज और इनवर्स रिलेशन बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा ये भी। फिर आएगा फंक्शन। रिलेशन तो हमारे बहुत सारे बन चुके हैं, पर फंक्शन तो एक ही होएगा, मैरिज तो एक से होएगी, वो हम इसके अंदर करेंगे। अब फंक्शन के बाद इनके बच्चे होंगे, उनका नाम रख दिया डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन रेंज। फिर आएगा रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ये सिर्फ ग्राफिकली फॉर्म करवाऊंगा। ये टॉपिक अगर आपने सब्जेक्टिव में नहीं करना तो ना करना, पर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, जिसने करना हो कर लेना, नहीं करो ना करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। स्टूडेंट्स, बच्चे इसको देख के बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या चीज है। एक बार सिमेट्रिकल अगर आपको समझ आ गया, बहुत आसान है समझना। मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेट आए, सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर रिलेशन बनाया, फिर फंक्शन किया, फिर फंक्शन के बच्चे आए, डोमेन एंड रेंज। बस। तो इंडेक्स आप राइट डाउन करो, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से सारी कहानी शुरू करती है कि ये क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए, क्योंकि सेट को कैपिटल ए कैपिटल बी से लिखते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब है कोई ना कोई चीज बीच में जरूर होगी, नॉन एम्प्टी सेट्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय, जब भी सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ बोलते, इस सिंबॉलिकली फॉर्म का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे इंग्लिश के या हिंदी के या पंजाबी के बहुत सारे वर्ड्स हैं, किसी में
कोई मीनिंग होता है, किसी में कोई मीनिंग होता है। वैसे ही मैथ में भी इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, नाम चेंज हो गया। और जो इसका आंसर है एंड डिफाइंड बाय, इसको किस तरीके से लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है ए कोमा बी की फॉर्म में। एक्स कोमा वाई लिखना है, एक्स कोमा वाई लिख सकते हो। इसको लिखा हुआ है ए कोमा बी की फॉर्म में। पहले वाला पहले वाले के अंदर होएगा, दूसरे वाला दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस ब्रैकेट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे बच्चे पैदा हुए, ए और बी हुए, ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, उस जगह का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ये मिलने की जगह है, फ्रेंड्स की मिलने की जगह है, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं या ग्राउंड में बैठे हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा है मैथ की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अब आपको प्रॉपरली समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल, ए के अंदर 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, बी के अंदर मैं लेके चलता हूं 2 3 कुछ भी 2 3 4 तीन चीजें लेके चलता हूं। मैं क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, 1 2 क्रॉस 2 3 4 क्रॉस करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है 1 क्रॉस 2 2। इसका मतलब कैसे है, इसको लिखते कैसे हैं, इनको इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना होता है बस। पहले पहला एलिमेंट लेके चलते हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, तीनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ए के एलिमेंट को मैंने बी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड करके लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब सेकंड की बारी, 2 2 2 3 2 4, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस चीज को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर 1 2 को कर रहे हैं, 2 1 को भी कर सकते हैं। नहीं, जो एलिमेंट पहला है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। अगर मैं इसमें बी क्रॉस ए निकालता, अगर मैं इसमें बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यस लिखेंगे। करो, पहले 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 1, इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना होता है हमेशा, 2 2। फिर अब 3 की बारी, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, खत्म। अब 4 की बारी, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ। दिस इज कॉल्ड बी क्रॉस ए। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये रिजल्ट आया पहला, मैं अभी लिख के देता हूं दोबारा, ये रिजल्ट है। आपके माइंड में आएगा सर मजा नहीं आ रहा, एग्जांपल दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ये आया है मैथ में, इसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3, ये भी 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो। ये एलिमेंट क्या है, 1 2, x1 y2, ये पॉइंट आ गया, a पॉइंट 1 2। ये पॉइंट क्या है, 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये क्या आ गया 2 1। क्या ये ग्राफिकल में सेम है? नहीं, ये अलग पॉइंट आया, ये अलग पॉइंट आया। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके बेस पे कुछ रिजल्ट है, इसके मैं रिजल्ट लिखवाता हूं आपको, आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए। सो रिजल्ट है इसके स्टूडेंट्स, आप आराम से लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हो। कुछ रिजल्ट्स है। पहला रिजल्ट आया आपके पास, जो मैंने अभी चीज आपको सिखाई है, पहला रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप करके देख चुके हो। मेरा कहने का मतलब है ए कोमा बी, क्योंकि इसका आंसर ए कोमा बी की फॉर्म में आता है, नॉट इक्वल टू बी कोमा ए।
1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1, ग्राफिकली बता चुका हूं मैं आपको। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हैं Na क्रॉस Nb। एग्जाम्पल, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है। तो ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, जितने नंबर इसके अंदर है 2 × 3 6। एन में इसके एलिमेंट कितने आए 1 2 3 4 5 6, इसके एलिमेंट क्या आए 6। ए में कितने थे 2, बी में कितने थे 3। आप देख सकते हो एलिमेंट्स की क्रॉस होती है, सेट्स की नहीं कर रहा, एलिमेंट्स मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट्स। तो ये रिजल्ट आपको पता लग गया कि अगर मैं ए क्रॉस बी करके भी करूं तो आंसर नंबर्स तो इनके सेम ही आएंगे। तीसरा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये मैं सेट्स चैप्टर में भी बता चुका हूं। अगर a, b इक्वल टू c, d है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो पहले वाले के इक्वल होएगा, दूसरे वाले के इक्वल होएगा। बस ये कुछ रिजल्ट्स थे। अब इनके बेस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर मैं आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। ए और बी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, ये आप कर चुके हो। अगर ए क्रॉस बी गिवन है तो ए और बी फाइंड आउट करो, ऐसा ही है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से करवाऊंगा। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, फ्लो में क्वेश्चन आपके सारे के सारे सोल्व होंगे। बुक आपके पास चाहे कोई भी है, चाहे एनसीईआरटी है या किसी भी बोर्ड के हो, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन जैसा मर्जी आए स्टूडेंट्स। आपके पास क्वेश्चन है, जी आपको दे रखा है 7,8 और एच दे रखा है आपके पास 5 4 2। स्टेटमेंट में कह रहा है जी क्रॉस एच फाइंड आउट करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। बड़ी आसान है। पहले 7 का इन तीनों के साथ 7,5 7,4 7,2। बहुत सारी जगह हो सकती है मिलने की, बहुत सारी स्पेस है, तो हम जितने केस बनते हैं सारे बना रहे हैं। अब 8 की बारी, 8 5 8 4 8 2। पहले क्या होता था कि बॉयज और गर्ल्स गए या किसी पार्टी में गए या किसी फंक्शन में गए या एक लंच करने गए या 3-4 फ्रेंड्स मिलके, तो वो कहते थे कि यार गर्ल्स से पैसे नहीं लेने, बॉयज कंट्रीब्यूट करते थे। पर आजकल इक्विवेलेंट हो गया, आजकल बॉयज और गर्ल्स टुगेदर, वो दोनों हाफ ऑफ करते हैं और फिर वो पार्टी करने के लिए जाते हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, बड़ी तेजी से चेंज हो रही है हर चीज। तो 7 5 ये सारी की सारी चीज आपके सामने दे रखी है। जी क्रॉस एच आ गया, तो ये तो फाइंड आउट हो गया। अगर ए और बी गिवन है तो ए क्रॉस बी करना है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता ये आपके पास गिवन है, अब सपोज कर लो ये चीज आपके पास गिवन होती, कहता फाइंड आउट करो जी एंड एच। इसी में बता रहा हूं, अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा मैं आपको। जी और एच फाइंड आउट करो। जी क्रॉस एच का मतलब होता है पहला एलिमेंट जी को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट एच को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर यहां एच क्रॉस जी होता तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट एच को बिलोंग करता, सेकंड एलिमेंट जी को बिलोंग करता। तो जी क्रॉस एच ये गिवन है, इसका मतलब है मींस फर्स्ट एलिमेंट belongs to G and second element belong to H। बड़े आराम से फर्स्ट एलिमेंट G का क्या आएगा, पहला एलिमेंट, पहला, ये सारे पहले एलिमेंट है। पहले क्या दे रखे हैं 7, फिर क्या है 7। सेट में तो रेपिटेशन होती ही नहीं, इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है लिख लो, कोई बात नहीं, 7 7 8 8 8, यही कह रहे हो ना आप, ये आएगा। पर ये क्या है, ये क्या होते हैं ए और बी, ये सेट से ही तो डिफाइन होते हैं।
तो रेपिटेशन तो अलाउड ही नहीं होती, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं आपको सेट चैप्टर में क्लियर कट बता चुका हूं ये चीज में। एच, एच क्या है? सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेकंड सेकंड, तो क्या आ गया 5 4 2 5 4 2। इसके अंदर भी रेपिटेशन आ चुकी है, ये रेपिटेशन तो लिखनी नहीं, क्या बच गया 5 4 2। इजीली आपको पता लग गया कैसे फाइंड आउट करना होता है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसान है, सेट चैप्टर करके आए हो। स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, मैं प्रैक्टिस में ही डाल दूंगा आपको ताकि दिक्कत ना आए, बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट होएगी, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सी। सी सिर्फ क्या आ गया? सी। बिल्कुल आसान है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। नाउ क्वेश्चन देख के डर लग रहा था आपको, है कुछ भी नहीं। ए क्या दे रखा है? ए बी सी, इंटरसेक्शन क्या है? ये सी। आपके माइंड में आएगा कि सर 5 भी हो सकती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आएगा क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, यस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां यूनियन भी आ सकती है। मैं प्रैक्टिस में आपको दूंगा ये क्वेश्चन, तो करो। ए का सी के साथ, ए का, बस और तो कुछ है ही नहीं ए। अब अगली बारी बी की, बी का सी के साथ, फिर सी का सी के साथ, बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। अगर वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक और बोलता पॉइंट, ये चलो एक पॉइंट और बोलता, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अगर ये चीज बोलता तो पहले ए और बी को क्रॉस करते, फिर ए और सी को क्रॉस करते, फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते। कैसे? ए क्रॉस बी क्या आता? ए क्या है? ए बी सी, बी क्या है? सी डी, ए सी ए डी। मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप ये खुद कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद करो। अब क्या है? ए क्रॉस सी, वो क्या है? ए बी सी क्रॉस ए सी ई। काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट ए सी ए ई बी ए बी सी बी ई। आप कर सकते हो, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे बस। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करके देखते हैं क्या दोनों में कोई कॉमन चीज है। आप देखो, ए सी है, यस, ए सी, यस, आप यहां लिख सकते हो ए सी, बिल्कुल। ए डी है? नहीं। बी सी? यस, बी सी बी सी, बी सी भी है। उसके बाद बी डी? नहीं। सी सी? यस, सी सी है, सी डी है? नहीं। तो ये क्या आ गया? सी सी। बहुत आराम से इंटरसेक्शन आ चुकी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो जल्दी से राइट डाउन करो प्लीज। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। स्टेटमेंट आपके सामने है स्टूडेंट्स, कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि इस ब्रैकेट में दे रखी है। पहले वाला पहले वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल, बस खत्म हो गया। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप आराम से देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी करवा देता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। x क्या आ गया आपके पास? 2/3। x क्या आ गया? 2। 3/3। y क्या आ गया? 1। एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं वैसे ही। अगर a की वैल्यू कुछ दे रखी है -1,1, कहता फाइंड आउट करो a क्रॉस a क्रॉस a।
कंफ्यूज नहीं होना, सर आपने तो 2 का कराया 3 का कैसे करेंगे। कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसके होर एलिमेंट्स लेके चलता हूं, 1 का 1 और 2। अब ये 3 का करना है, पहले 2 का निकाल लेते हैं, फिर तीसरे के साथ निकाल लेंगे बस। 1 2 1 2। आप कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैं तो सिखाने के लिए ये लेके चल रहा हूं। 2 2, ये आपके पास A क्रॉस A फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना है, A क्रॉस A का A के साथ। ये सारी की सारी चीज तो वैसे ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। फिर क्या आएगा 1 2। जब इसको क्रॉस करेंगे ये सारा पेयर इसके साथ जाएगा। 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट्स को एक ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना बस, बाकी सारा तो सेम ही है। अब इसको दोनों के साथ 1 के साथ। अब ये ना सोचना सर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो एक और ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऐसे लिख के नहीं चलना, ऐसे ऐसे नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा बस, वेरी सिंपल। अब 2 का 1 के साथ, ये मैथमेटिकली फॉर्म है लिखने की स्टूडेंट्स। 2 2 1 2 2 2, बड़े आराम से हो गया, एक रो से एक रो से। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है, वो ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली कैसे आएगा, ए जितनी बारी ए है उतनी बारी लिख लो, चलो ऐसे करो। 1 2 1 2 1 2, बहुत ध्यान से। पहले 1 के पास गया, फिर 1 के पास गया, 1 1 1 1 1 के पास गया, 2 के पास गया, 1 1 2 1 2 के पास गया, 1 के पास गया, 1 2 1 1 2 के पास गया, 2 के पास गया, 1 2 2। ऐसे ही अब 2 के चारों केस बनने हैं, बड़े आराम से हो गया। सो आप वीडियो पॉज करके राइटिंग करो स्टूडेंट्स। x प्लस वाई इक्वल टू 7 क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने हैं, बहुत ध्यान से। n मतलब नेचुरल नंबर, वो किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, बस चलते रहते हैं। चलो जी, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या करे 7 बने, y की वैल्यू 6 आएगी ऑटोमेटिकली। यस बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ग्राफिकली भी बता देता हूं मैं। फिर x की वैल्यू 2 पुट करो, y क्या आएगा 5 आएगा। x की वैल्यू 3 पुट करो, y क्या आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू 4 पुट करो, y 3। x की वैल्यू 5 पुट करो, y 2। x की वैल्यू 6 पुट करो, y 1। अब x की वैल्यू 7 पुटिंग करूंगा, 7 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y क्या आ गया 0। 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, इसलिए 7 तो पुटिंग कर ही नहीं सकते। तो पेयर क्या आ गया, ये पेयर ऑर्डर्ड पेयर कहा है उसने, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। अब इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दो। ये सेट अगर ए लेके चल रहा हूं मैं तो ए की फॉर्म में लिख दो, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, बड़े आराम से हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि अब खास कुछ करवाने वाला है। एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा। अगर हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अगर ये आपके पास फाई आ गया, मैंने स्टेटमेंट में कहा था कि ये फाई आ सकता है, फिर क्या हो गया उसी तरीके से लिखना है। तो ए क्रॉस फाई होता है फाई। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, दोनों में से एक भी चीज अगर फाई है तो आंसर फाई लिखते हैं, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आती है। ये रिजल्ट से ही होता है, एक रिजल्ट। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया मैंने आपको, आप देख सकते हो सामने। ए क्रॉस बी अगर फाई है, ये फाई कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ, या तो ए फाई होएगा या बी फाई होएगा। अगर दोनों में से एक भी फाई है तो आंसर फाई आएगा ही आएगा, अगर दोनों में से एक भी है। तो मुझे लगता है कि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगले पार्ट में रिलेशन की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक आपका फुल फ्लैज खत्म हो गया। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।